नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए उस बड़े बयान की बात करेंगे जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी है। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वे अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करते। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। अब सवाल यह है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्यों कहा? क्या विपक्षी एकता में दरार पड़ रही है? क्या यूपी चुनाव से पहले विपक्ष के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई में 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं? दरअसल तेज प्रताप यादव हाल ही में उत्तर प्रदेश के धार्मिक दौरे पर थे। उन्होंने काशी विश्वनाथ और विद्वान श्री मंदिर के दर्शन किए और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को समर्थन नहीं देते और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके इस बयान से यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति में भूचाल ला दिया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की विदाई तय है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत है और यही गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव के बयान ने विपक्षी एकता के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर विपक्ष के सहयोगी दलों ने नेता इस तरह का बयान देंगे तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बयान को अपने पक्ष में बड़ी राजनीतिक जीत की तरह देख रही है। बीजेपी पहले से ही यह दावा करती है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज भी यूपी में बरकरार है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन बिल को कह चुके हैं कि योगी की पार्टी का चेहरा होंगे और बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटेगी। अगर हम यूपी की राजनीति में समझे तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण काफी बदले हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया था और बीजेपी कड़ी चुनौती दी। इसके बाद अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा। वे लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी भी लगातार संगठन मजबूत करने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर बीजेपी जनता के बीच जा रही योगी सरकार अपनी उपलब्धियों को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि तेज प्रताप यादव का बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे विपक्षी खेमे में अंदरूनी हालत से जोड़ करके देखा जा रहा है। क्या एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात होती है, दूसरी तरफ सहयोगी दलों के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं दिखा रहे। तेज प्रताप यादव के बयान आने वाले दिनों में जेडीयू और कांग्रेस के बीच में जो उन पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि ऐसे बयान विपक्ष को कमजोर करते हैं। वहीं जेडीयू नेताओं ने सवाल उठाया है कि तेज प्रताप यादव यूपी की राजनीति पर इतनी बड़ी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी का चुनाव सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा। 2027 का चुनाव देश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति का असर सीधे दिल्ली की सत्ता तक पड़ता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, जिनकी छवि सख्त प्रशासन और हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो खुद नई सोच और सामाजिक समीकरणों के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार ने यूपी में विकास और कानून व्यवस्था दोनों सुधार किया। वहीं समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बीजेपी फेल है। लेकिन सोशल मीडिया पर भी तेज प्रताप यादव का बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। कोई इसे विपक्ष नेता की कमजोरी बता रहा है तो कोई इसे बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का संकेत बता रहा है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यूपी का चुनाव अभी दूर है और राजनीति की हालत कब बदल जाए कुछ नहीं कहा सकता। फिलहाल इतना तय है कि तेज प्रताप यादव के इस बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का बयान कितना असर महसूस करती है और बीजेपी से चुनाव नैरेटिव कैसे इस्तेमाल करती है। तो क्या सच में 2027 में योगी आदित्यनाथ फिर सत्ता में लौटेंगे? क्या अखिलेश यादव को एकजुट रख पाएंगे? क्या विपक्षी दलों के अंतर मतभेद बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में की राजनीति में फिलहाल तय करेंगे। आपसे अनुरोध है, इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।